नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एमके पर। आज हम इस वीडियो में 18 नवंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी एमसीक्यू को डिटेल में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला सवाल था, भारत में जनजातीय गौरव दिवस यानी कि ट्राइबल प्राइड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये ट्राइबल प्राइड डे यानी कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होगा? तो दोस्तों ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है जो कि 2028 में होने वाले हैं वो होने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में। कामिनी कौशल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? तो दोस्तों ये जो कामिनी कौशल जी है जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी नीचा नगर से और हाल ही में वो लाल सिंह चड्ढा मूवी में भी नजर आई थी। भारत में कैंसर निदान के लिए बायोमार्कर परीक्षण पहल किस कंपनी या संगठन ने शुरू की है? तो दोस्तों ये जो बायोमार्कर परीक्षण पहल है इसे शुरू किया है सर्वेयर इंडिया ने। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 90 दिनों के भीतर सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। तो ये जो सारंडा वन है वो किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जो सारंडा वन है वो है झारखंड। नवंबर 2025 में आयोजित 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप किस देश में खेली गई थी? तो दोस्तों ये जो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप थी वो खेली गई थी ढाका, बांग्लादेश में। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था और इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चैडविक बोजमैन जिसे हाल ही में यानी कि नवंबर 2025 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में एक स्टार से सम्मानित किया गया है, वो मुख्य रूप से किस सुपर हीरो की भूमिका के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये जो चैडविक बोजमैन थे वो ब्लैक पैंथर का जो उनका किरदार था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और हम उन्हें ब्लैक पैंथर के किरदार से ही जानते हैं। उन्हें ये सम्मान मरणोपरांत मिला है। आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर का सहायक कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों केकेआर के सहायक कोच बने हैं शेन वॉटसन। भारतीय रेलवे द्वारा पूर्वांतर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से विकसित उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली का नाम क्या है जिसका उपयोग चलती मालगाड़ियों के वैगन यानी कि दरवाजों की सुरक्षा निगरानी के लिए किया जा रहा है? तो दोस्तों ये एआई प्रणाली का नाम है दृष्टि। ओडिशा ने किन दो समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो दोस्तों ये जो ओडिशा के दो समुद्र तट है जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है वो है, एक है सोनपुर और दूसरा है गोल्डन बीच। डिजिटल दिरहम के माध्यम से पहला सरकारी लेन देन किस प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक किया गया? तो दोस्तों ये सरकारी लेन देन पहली बार किया गया है एम ब्रिज पर। पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत अब दुनिया में किस स्थान पर है? तो दोस्तों जैसा कि कल हमने देखा था कि पेटेंट फाइलिंग के इस साल तकरीबन 64,000 केस फाइल हुए थे जिसमें से 55% से भी अधिक भारतीय थे और इसी के साथ भारत पेटेंट फाइलिंग के मामले में अब हो गया है 6ठे नंबर पर। केरल सरकार द्वारा नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो केरल सरकार है उन्होंने जो भी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार है उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये देने की स्कीम
निकाली है और इस योजना का नाम है प्रज्वला कनेक्ट टू वर्क योजना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? दोस्तों, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 है, इसका आयोजन हुआ है राजस्थान में। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जिसे कल हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल, 2025 में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि 2023 का G20 शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, 2024 में यह हुआ था ब्राज़ील में और 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, यानी आपका आंसर है डी, जोहान्सबर्ग। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह का प्रमुख मेजबान शहर कौन सा है? तो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह है, इसकी मेजबानी करेगा बोध गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो यह प्रतिष्ठित समारोह मुख्य रूप से बिहार के बोध गया में आयोजित किया जाता है, जो बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है इसका विश्व शांति के लिए प्रार्थना करना और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए सद्भाव को बढ़ावा देना है। त्रिपिटक की अगर बात करें तो यह बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। इस आयोजन में विभिन्न देशों के भिक्षु इन ग्रंथों का जाप यानी कि पाठ करते हैं और इसमें पूरी दुनिया से भिक्षुक लोग इसमें भाग लेने आते हैं और इनमें प्रमुख थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऐसे कई देशों के बौद्ध भिक्षुक इधर आते हैं और इसमें पाठ करते हैं। और इसे आयोजित करते हैं भारत का संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। दोस्तों, ये जो बात हुई है त्रिपिटक की, तो ये जो आपने आगे इमेज देखी, इसमें आप देख सकते हैं त्रिपिटक यानी कि तीन, जिसका मतलब होता है तीन पटारा। तो उसके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सारे जो भी उनके नियम है वो सब इसमें लिखे हुए हैं। संविधान 130वां संशोधन विधेयक की जांच हेतु संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो जांच कमेटी बना गई है वो दरअसल 3 विधेयकों की जांच करने वाली है। वो कौन कौन से है? तो उसमें एक है संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025। और इसकी अध्यक्ष बनी है अपराजिता सारंगी। ये है अपराजिता सारंगी जी। जापानी स्थापत्य से प्रेरित पब्लिक प्लाजा पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश में किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक पार्क बन रहा है जो कि जापानी स्थापत्य से प्रेरित होगा, जिसका नाम है पब्लिक प्लाजा पार्क और ये बनने वाला है प्रयागराज में। यह पार्क अनुमानित 124 करोड़ से भी अधिक की लागत से बनने वाला है और ये बनेगा कहाँ पे? यमुना नदी के तट पर। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 3 हेक्टेयर भूमि पर फैला होगा। और उद्देश्य क्या है इसे बनाने का? तो उद्देश्य है, इस पार्क का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव, शांति और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना है। भारत में लेखा परीक्षा दिवस यानी कि ऑडिट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो लेखा परीक्षा दिवस यानी कि ऑडिट डे था, वो हर साल मनाया जाता है 16 नवंबर को। इस दिन 1860 में सर एडमंड ड्रमंड ने भारत के पहले महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। 2025 में इस बार जो सेलिब्रेशन हुआ उसकी अगर बात करें तो 2025 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है उसमें जो केग का कार्यालय है, केग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका जो ऑफिस है
इसी में आयोजित इस वार्षिक समारोह का उद्घाटन किया था। भारत में पहला लेखा परीक्षा दिवस यानी कि ऑडिट दिवस आधिकारिक तौर पर 16 नवंबर 2021 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालू मर्दा थिमक्का को किस राज्य की प्रसिद्ध पर्यावरणविद माना जाता है? तो दोस्तों ये जो सालू मर्दा थिमक्का थी उनका संबंध है कर्नाटका से। उन्हें व्यापक रूप से वृक्ष माता के नाम से ही लोग जानते थे, क्योंकि उन्होंने और उनके पति ने लगभग 80 वर्षों के दौरान कर्नाटक में 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए थे और इसके कारण उनको 2019 के वर्ष में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और हाल ही में 4 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में उनका निधन हुआ है। गरुड़ 25 द्विपक्षीय वायु अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो गरुड़ 25 है वो आयोजित हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच। इसका आयोजन 16 से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांस का मोंट डे मार्सन एयरबेस में हो रहा है। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये इस बार का 8वां संस्करण है और इसका उद्देश्य है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना। आज का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। धनुष श्रीकांत ने 2025 डेफलिम्पिक्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये जो धनुष श्रीकांत है उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो धनुष श्रीकांत ने फाइनल में 252.2 का स्कोर किया, जो कि एक नया डेफ फाइनल विश्व रिकॉर्ड है। इस स्कोर के साथ उन्होंने भारत के लिए 2025 डेफलिम्पिक्स का पहला स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में भी 630.6 का स्कोर करके डेफलिम्पिक रिकॉर्ड तोड़ा था। और अन्य एक खिलाड़ी की बात करें तो स्पर्धा में भारत के मोहम्मद मुर्तुजा वनिया ने 250.1 स्कोर के साथ रजत पदक जीतकर भारत के लिए एक और उपलब्धि हासिल की है। 23 वर्षीय धनुष ने इससे पहले भी 2022 में डेफलिम्पिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। यहाँ पे बात हुई थी धनुष श्रीकांत और दूसरे थे मोहम्मद मुर्तुजा वनिया। तो यही है ये दोनों खिलाड़ी जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा और हाल ही में फिर से चालू किया गया न्योमा एयरबेस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो न्योमा एयरबेस है वो है पूर्वी लद्दाख में। ये एयरबेस की अगर बात करें तो ये तकरीबन 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ऑपरेशनल फाइटर बेस में से एक है। और ये पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के केवल 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो इसे चीन के साथ सीमा पर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बनाता है। हाल ही में लॉन्च की गई दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन किस देश ने बनाई है? तो दोस्तों ये जो सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है वो बनाई है चीन ने। इसकी गति की अगर बात करें तो इसकी गति 620 किलोमीटर प्रति घंटा की है और यह मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का उपयोग करती है। अब ये क्या है? तो इसका मतलब है कि ट्रेन पहियों के बिना पटरी से ऊपर तैरती है, जिससे घर्षण कम होता है और उच्च गति संभव होती है। डोकलाम और चोलास्थल, जिन्हें हाल ही में पहली बार पर्यटन के लिए खोलने की घोषणा की गई है, वे भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जो डोकलाम और चोलास्थल है वो है सिक्किम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो डोकलाम और चोला दोनों रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और इन क्षेत्रों को युद्ध भूमि पर्यटन पहल के तहत खोला जा रहा है। इसका उद्देश्य है स्थानिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और साथ ही
पर्यटकों को भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान और वीरता के बारे में जानकारी देना है। पर्यटन के लिए इन स्थलों को 15 दिसंबर 2025 तक खोलने की योजना है। अगर ये दोनों जो जगह है उसकी अगर बात करें तो ये पहला जो है चोला, ये 1967 के नाथुला और चोला संघर्षों का स्थल था। और दूसरा जो स्थल है डोकलाम, ये 2017 में भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य गतिरोध का केंद्र था। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 है वो भारत के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 14 नवंबर 2025 से लेके 21 नवंबर 2025 तक चलने वाला है, जो कि ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में शुरू होगा। इस आयोजन में 18 देशों के लगभग 130 से अधिक शीर्ष मुक्केबाज भाग ले रहे हैं, जिनमें कई ओलंपिक और विश्व चैंपियन भी शामिल है। ICOM सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार किस शहर में आयोजित 27वें आईकॉम जनरल कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो आईकॉम जनरल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी दुबई में। यह आईकॉम द्वारा स्थापित पहला वैश्विक पुरस्कार है जो संग्रहालय समुदाय के भीतर अभिनव स्थायी विकास प्रथाओं को मान्यता देता है और सम्मानित करता है। भारतीय सेना का अखंड प्रहार, ये जो अभ्यास है ये हाल ही में भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो भारतीय सेना का अखंड प्रहार है वो हो रहा है राजस्थान में। नवंबर 2025 में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित इसका हो रहा है और उद्देश्य है इसका भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की परिचालन तैयारियों का समीक्षा करना और आधुनिक युद्ध के लिए भारत की तैयारी को प्रबंधन करना। आज का आखिरी सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने एथलीट मंजू बाला पर प्रतिबंध लगाया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये इमेज देख रही है मंजू बाला जी की है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसे देख के आप समझ ही गए होंगे कि उनका संबंध है हैमर थ्रो से। डोप परीक्षण में विफल होने के कारण उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल उन्हें प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड के सेवन का दोषी पाया गया था और इसीलिए उन्हें 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वैसे मंजू बाला काफ़ी जानी मानी प्लेयर है क्योंकि उन्होंने मंजू बाला ने 2014 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता था। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज का पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह, तो इस आयोजन का प्रमुख मेजबान शहर कौन सा है? भारत में लेखा परीक्षा दिवस यानी कि ऑडिट डे हर साल कब मनाया जाता है? और आईकॉम सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार किस शहर में आयोजित 27वें आईकॉम जनरल कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया गया? तो दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो उसमें रहे हमेशा सबसे आगे, क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।